झोलियों में मदीने की एक खजूर भी बाकी रहेगी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब्दुर्रहमान खाना का जो शख्स था, उसने अपने सिपाहियों से कहा, मियां इसको दे दो सारा लूटा हुआ माल, छोड़ दो इनकी ऊँटनियां, खजूरें फेंक दो। सब फेंक दिया और अपनी जानें बचाकर जितने थे वो भाग कर चले गए। एक आदमी है लूटी हुई खजूरों को वापस लेकर के मदीने की तरफ खरामा खरामा आ रहा है। मेरे आका ने पूछा कहां से आ रहे हो? कहा उन 400 को तलवार भगा करके आ रहा हो। आला हज़रत ने लिखा है उस सलमान बिन अकवा को ये ताकत और यकीन किस बात का था? सलमान बिन अकवा कहते हैं मुझे इस बात से बेखौफी और बेबाकी थी, मैंने अपना हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में दिया। जब ये निस्बत अपने पास है तो खौफ निकल जाता है, डर निकल जाता है। आपके लिए भी मैं ये बात कहता हूँ, इतना नारा लगाना सीख जाओ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। बस इतना जज्बा अगर तुम्हारा सलामत रहा तो फिर किसी हथियार तंजीम और फौज की जरूरत नहीं। वैसे भी हमारे पास बन नहीं पाती। मैंने बाज़ चीजों के मुताले में देखा है 100 साल पहले से कुछ यहाँ पर तंजीमें काम कर रही संगठन, और सिर्फ यही मंसूबे, इधर से तबाह करना उधर से तबाह करना, 100 साल लग गए। हमसे किसी ने कहा इतनी मुनज़्ज़म है कि पूरे मुल्क को चलाती। हमने कहा 100 साल में जब कुछ खाक उखाड़ नहीं पाया इस्लाम का, एक पत्ता नहीं उखाड़ पाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात की वज़ाहत कर दूं, किसी को मार देना, किसी को कत्ल कर देना, किसी मुसलमान को घर जला देना, इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का खात्मा हो गया है। ये तो हमारी तारीख है, ये तो हमारी तारीख है। बात कुत्ते भोंकते हैं कि इतने मुसलमानों का कत्ल कर देंगे, इतने नहीं, उतने जितने भी कत्ल कर दें। इस्लाम में कत्ल करने का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, बल्कि हमारा तो मसलक ये है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ज्यादा से ज्यादा हमारी गर्दनों पर फांसी तो लग सकती है, लेकिन हमें इतना यकीन है एक चिराग तुम बुझाओगे, मेरा मौला 100 चिराग रोशन करेगा। बात है जिंदाबाद जिंदाबाद। और निकालो, लेकिन असमत मुस्तफा पर कोई समझौता नहीं, मोहब्बत मुस्तफा पर कोई समझौता नहीं। आ जाओ उस दीन में जिसमें मेरे आका ने तुम्हें दावत दी है। इससे ज्यादा सुकून किसी में नहीं, इससे ज्यादा इज्जत भी किसी में नहीं है। नबी पाक के कदमों से वाबस्ता होकर हमने महसूस किया, मैं आपके इलाके का क्या हूं? क्या कोई सांसद है, कोई विधायक है, या किसी पार्टी का नेता है? नहीं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। लेकिन ये एक लखीमपुर की ही नहीं है, तकरीबन 22 स्टेट में 150 से ज्यादा इजलास को अभी साल भर में खिलाफ किया होगा। हर जगह ये मजमा है जो पल के बिछाए खड़ा है, इंतजार में है, इज्जत अफजाई है। मैं कभी इस बात पर इतराता नहीं कि ये मेरी पगड़ी की इज्जत हो रही है, मेरे जुब्बे की इज्जत हो रही है, मेरे खानदान की इज्जत हो रही है। नहीं, हमें यकीन है मैं इस करम के कहा था काबिल हुजूर की बंदा परवर। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, यहाँ इज्जत ही देखी गई है, इज्जत ही देखी गई है। हमने दुनिया का एक दस्तूर देखा है, मैंने आयत भी आपके सामने ही पढ़ी, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है, मोमिनों की है। मुनाफिक इस बात को नहीं समझते। तुमने अपने चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया, ये सोच करके कि मैं बड़ा फैशनेबल बन जाऊं, पैंट को इधर से उधर फाड़ नहीं
کانوں میں بالیاں لگا لی، سر میں چوٹیاں رکھی. کیوں؟ نہیں، یورپ میں ایسا کرتے ہیں، امریکہ میں ایسا کرتے ہیں. وہ ننگے گھومتے ہیں تو تم بھی سوچے کہ ننگے گھومنے سے عزت ہو جائے گی. یعنی آج دنیا نے فیشن بنایا ہے کہ جتنا ننگا ہو اتنا زیادہ فیشن ہے. اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو ہمارے گاؤں کی بھینس سب سے زیادہ فیشن ہے. وہ تو ایک کپڑا بھی نہیں پہنتی، سب سے زیادہ ماڈرن ہے. اس کے جسم پر ایک کوئی چتر بھی کپڑے کا نہیں ہوتا. تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزوں؟ ننگا پن در حقیقت جنگلی زندگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور مردوں کو عورتوں کی شباہت دے کر پھر بھی تم عزت نہیں پائے. میں نے دیکھا ہے ادھر ٹیٹو ادھر ٹیٹو، تم اپنی زندگی کو ماڈرنائز بنائے. اچانک موت ہو گئی، لوگ غسل دینے میں بھی جھجکنے لگے، جنازہ اٹھانے میں بھی ڈرنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے بھی ڈرنے لگے. بڑا یاش تھا، بڑا آوارہ تھا. بعض جگہ تو ہم نے یہ کچھ لوگوں کو یہ سنا کہ ٹیٹو بنائے ہوئے تھے اور ان کے غسل میت کے بعد انہوں نے کھرچ کھرچ کر کے نکالا مرنے کے بعد. یہ کیسی زندگی تم نے گزاری کہ تمہارے اہل خانہ بھی تمہاری عزت نہ کر سکے؟ تمہیں دفن کر کے آگے 2 منٹ کوئی بیٹھ نہ سکا. لیکن ہم نے دیکھا